इंडियन फिल्मों के अदालती सीन्स में जब जजेस फैसला सुनाते थे तो कुछ मानूस अल्फाज समातों से टकराते थे, जिसमें ताज़रात इनकी दफ़ा फ़लाँ फ़लाँ, आईपीसी के सेक्शन या आईपीसीआर के सेक्शन फ़लाँ फ़लाँ के तहत। लेकिन अब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे क्योंकि इंडिया में फ़ौजदारी कवानीन बदल दिए गए। 1 जुलाई से इंडिया में 3 नए फ़ौजदारी कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिसके नाम हैं इंडिया यानी भारतीय न्याय संहिता, दूसरे का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरे का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कवानीन दरअसल जो इंडिया में पहले से नाफिज कवानीन थे, जो फ़ौजदारी के कवानीन नाफिज थे, उनकी जगह पर लाए गए हैं, जिनको हम इंडियन पिनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये तीनों कवानीन जो हैं, जो नए कवानीन आए हैं, वो 1 जुलाई 2024 से इंडिया में नाफिज हैं। जैसे ही ये कानून भारत में नाफिज होता है, कंट्रोवर्सी का एक नया दरवाज़ा भी खुल जाता है। दरअसल दिल्ली पुलिस कल कानून के नाफिज होते ही जो पहला एफआईआर दर्ज करती है, वो एक स्ट्रीट वेंडर के ख़िलाफ़ कर देती है, जिस पर सख्त तनकीद के बाद वो एफआईआर वापस ले ली जाती है। इन तीनों कवानीन पर काफ़ी एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो तीनों कवानीन लाए गए हैं, दरअसल वो बिना किसी बहस के या किसी तरह के तबादला ख़्याल के बिना इन कवानीन को नाफिज कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इन तीनों कवानीन को बेहतर नीयत से लाने का दावा भी कर रही है। उनका कहना है कि जब ये तीन कवानीन नाफिज हो जाएंगे तो मुजरिमों को सज़ा देने के बजाय इंसाफ के बोलबाला को तरजीह दी जाएगी। ये जो पुराने लॉज थे वो पिछले 100 साल से ज़्यादा से इम्प्लीमेंटेड थे। अभी जो न्यू लॉज आए वो काफ़ी जल्दी में आए हैं और मतलब अब लीगल फर्टिनिटी, जस्टिस फर्टिनिटी इंक्लूडिंग पुलिस, जजेस और जिन पे भी ये इम्पैक्ट होता है नए लॉज का, सबको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। टाइम देना चाहिए, इस पर डेलिब्रेशंस होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो चीज़ें जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगी वैसे वैसे लोग सीखेंगे। बट आई थिंक कुछ टाइम देना चाहिए कि सब इसको अडॉप्ट कर सके, सेंसिटाइज हो सके, ट्रेनिंग सेशंस कराए जाए जजेस की, पुलिस की, एडवोकेट्स की, ताकि उनके मतलब उनके जहन में ये बैठ जाए कि ये नए लॉज में क्या चेंजेस है, क्या कुछ नया है, पुराने से क्या डिफरेंस है, क्योंकि सेक्शंस भी काफ़ी डिफरेंट है दोनों लॉज के। जो ये हिंदी है काफ़ी शुद्ध हिंदी है, और जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो पुराने थे वो काफ़ी मतलब एक तो ज़बान में बैठ चुके थे। अब जो नए लॉज आए वो मतलब कॉमन पीपल तो क्या, लॉयर्स को भी अभी डिफ़िकल्ट, मेरे को खुद अच्छे से याद नहीं होता नाम, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है। तो हाँ, वो अब ये है कि टाइम के साथ वो याद हो जाएगा अभी, क्योंकि नया है तो सब अडॉप्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे फिर कॉमन जनता भी इसे याद करने लगेगी। ताज़रात हिंद दरअसल 1860 में वज़ा की गई थी और अब तक इंडिया में जितने भी फ़ौजदारी के कवानीन नाफिज थे, वो दरअसल अंग्रेज़ी ज़माने के या अंग्रेज़ी अहद के बनाए गए थे। हुकूमत ने उन्हीं मुतालबात के मद्देनज़र ये 3 नए कवानीन लाए हैं और ये दावा भी कर रही है कि अब फ़ौजदारी कवानीन से जिसमें मुजरमाना मामला डील किए जाते हैं, वो अंग्रेज़ी ज़माने के ज़वाबित या कवानीन के मुताबिक नहीं चलेंगे। जबकि दूसरी तरफ क्रिटिक्स या जो मुबस्सिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कवानीन हैं, वो नए बोतल में पुरानी शराब के मानिंद है। उनका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं फ़ौजदारी के, दरअसल उनसे ही कॉपी किए गए ये सेक्शंस हैं। कुछ अल्फाज बदले गए हैं या कुछ चीज़ें बदली गई हैं, लेकिन तकरीबन तमाम ज़वाबित वही हैं जो पहले से मौजूद थे। वकला 1 जुलाई से हड़ताल पे हैं और इस ताल्लुक़ से कई अर्ज़ियाँ कोर्ट्स में दाखिल हैं। वकला का कहना है कि इन कवानीन के नफाज के लिए हुकूमत ने किसी तरह का बड़ा डिस्कशन नहीं किया, चूँकि कवानीन बरह रास्त 1.4 बिलियन इंडियन सिटीजन्स को डील करने वाले हैं, तो इसके लिए एक बड़े पैमाने पर डिस्कशन की जानी चाहिए, जो कि नहीं हुई। अब जबकि कानून नाफिज हो गया है, तो उसके बाद तरबती कैंप्स का ऐलानात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो इन कवानीन के नफाज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल या हड़ताल की सूरत हाल के मद्देनज़र या जो लीगल फर्टिनिटी की जानिब जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र अब इन तीनों कवानीन पर तशवीश के बादल ने घेरा डाल दिया है। दिल्ली की खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिपेंडेंट उर्दू। मैं हूँ सुहेल कासमी, नई दिल्ली से।